जय हिंद दोस्तों। कोर्ट भी बदला, जज साहब भी बदले, पैरवी करने वाले वकील भी बदले। क्या क्या हमें अब मिलेगा न्याय? और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो है जो वॉइस ऑफ एक्सेप्शनमैन के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वीर बहादुर सिंह जी। परफेक्ट न्याय मिल जाएगा। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को लगाना है कि 3-4 डेट में इसका फैसला हो जाएगा। आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान मत दें। उन्होंने कहा है कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। उन्होंने कितने सदे हुए अंदाज में कहा, कभी कभी किस्मत को कुछ और मंजूर होता है। हम सोचते हैं कि ये बुरा हुआ है लेकिन शायद अच्छे के लिए हो रहा है। उन्होंने इसमें से अच्छाई ढूंढी। मैं उनकी इस पॉजिटिवनेस को आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपका उनका वीडियो भी सुनिए। जैसा कि हमारी पिछले मार्च 5 को हेयरिंग थी इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर, और अगली हमारी सुनवाई है 16 अप्रैल को 3:30 बजे। 16 अप्रैल को 3:30 बजे। और पिछली जो सुनवाई वो एक स्टार्टिंग उसका अलग हुआ क्योंकि बेंच बदल गई है और कोर्ट बदल गया है, और कोर्ट स्पेशल फोर्सेस के लिए बदला है। जब वीर बहादुर सिंह जी कह रहे हैं इस बात को, जब मैं भी वहां खड़ा रहा हूं, क्योंकि वकील के पीछे खड़ा रहना कि कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करना, वो उसको हम सपोर्ट करने के लिए खड़े रहते हैं। तो लोग उनका जो नजरिया था और जो उनका बहस का तरीका था बड़ा पॉजिटिव था, सकारात्मक था। उससे हमें उम्मीद बढ़ी है। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारा कोर्ट का बदलना हमारा दुर्भाग्य नहीं, ये सौभाग्य में बदल सकता है दोस्तों। और मैं उनकी भूरी प्रशंसा करता हूं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगली 16 अप्रैल को हमें तैयार रहना होगा। और ऐसा नहीं कि 16 अप्रैल को, उन्होंने बिल्कुल एक कहते ना कि किसी भ्रामक खबरों से बच के रहा कि 16 अप्रैल को भी बहस चलेगी, एक आध और तारीख भी मिल सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अविलंब हम इस प्रयास को जारी रखेंगे और सकारात्मक तरीके से रखेंगे। अपने सारे एविडेंस सामने रखेंगे। हम अपनी बहस को जोरदार तरीके से करेंगे। हम जज साहब को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि हम मजबूत स्थिति में। उन्होंने बिल्कुल इस बात की, जैसे कि उन्होंने कहा कि 40 मिनट पहले बहस होकर के ये केस को दोबारा मिला सरकारी वकील को, उसने 40 मिनट टाइम लिया गया, लेकिन हमारा कोर्ट नंबर 3 और 4 इसकी अदला बदली हुई, बेंच हमारी बदली हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें जज साहब बहुत गंभीर लगे। को लगाना है। मैं, राजीव बहल और मेरी टीम 14 को ही दिल्ली में रहेगी। 14 से इसकी तैयारी में लगी रहेगी, क्योंकि जज के सामने हम लोगों को भी पीछे खड़ा रहना पड़ता, वकील के सामने कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो उसका जवाब दे सके। हम लोग एडवोकेट की तैयारी भी कराएंगे। तो मुझे लग रहा है कि अगर उस दिन हमें 40 मिनट भी समय मिल गया, 30-40 मिनट भी समय मिल गया, तो हम इसको ईजी वे में जज को कन्वे कर पाएंगे। क्योंकि पिछले बहस से काफ़ी अनुभव हुआ है, काफ़ी हम लोगों ने पहले जज जी महोदय को ये बातें समझाने में मेहनत किया है, तो अब उसको और शॉर्ट में भी हम उसको समझा सकते हैं। इसके बाद सरकारी वकील का समय मिलेगा, तो मुझे लग रहा है कि 3-4 डेट में इसका फैसला हो जाएगा। ये हमारे लिए पॉजिटिव है। और एक बड़ी बात कही, और अभी हमें 14 तारीख से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि 16 को इसकी हियरिंग है। और उन्होंने कहा है कि सरकारी वकील जो भी 40 मिनट उसको मिलते हैं उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है, हमारी एविडेंस है, हमने हर स्टेज के ऊपर अपनी तैयारी पूरी मुकम्मल तैयारी कर ली है। लेकिन हमें धैर्य रखना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, और हमें इसको नकारात्मक खबरों से बचना होगा। ये इक्वल एमएसपी को, और मामला बहुत बड़ा है दोस्तों, मामला छोटा नहीं है। आप ये सोचते हो अभी फाइनल हो जाएगा तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं। हम अपने प्रयास, हम अपनी दिशा और सही दिशा में चल रहे हैं दोस्तों। माननीय हाई कोर्ट डिसीजन देगा, भले आगे मामला होगा, हम फिर जाएंगे, क्योंकि इसका जो ट्रायल है जो अभी माननीय कोर्ट में चल रहा है, इसका ट्रायल आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इसके ऊपर चलाया था, और माननीय हमारे सेना अध्यक्ष जनरल रावत साहब ने भी चलाया था। बहुत सारी चीजें कन्विंस हो गई थी, लेकिन अंततः ये मामला फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिजेक्ट हो गया था, खारिज हो गया था। उन्होंने मांग को नहीं माना था। लेकिन ये जबरदस्त कोशिश है, एक साइलेंट कोशिश है। इसमें हम यही कह सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जवानों के लिए देर है अंधेर नहीं है। न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है। हम ये चाहते हैं कि आखिर इस बार, जैसा हम सभी समझते हैं कि अफसर की 15,500 है, मिलिट्री नर्सिंग अफसर की 10,500, हमारी 5,200 है, तो सामने इसकी जो विसंगति दिखती है, और सामने इसके हमारे पास पूरे लॉजिक हैं कि मिलिट्री नर्सिंग अफसर का क्या स्टेटस होता है, सेना के अधिकारी का क्या है, किसको कितना खतरा है, इसके जितने कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर माननीय जज साहब के सामने रखने में ये लोग कामयाब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें उम्मीद रखना है कि धीरे धीरे हम न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। वो पॉजिटिव चीज रही कि जो जज महोदय, ये बेंच है, ये बड़ी गंभीरता से बातों को सुनते हैं। मैंने ऐसा नोटिस किया आज के दिन में, सवाल जवाब भी करते हैं
और मुझे लग रहा है कि यहाँ हमें परफेक्ट न्याय मिल जाएगा। आज प्रारंभिक बहस हुई थी, जज साहब समझ गए थे, अगली तारीख पे सहमति बनी कि 16 अप्रैल को 3:30 बजे बहस होगी। इसमें सरकारी वकील की भी सहमति है। अब हमें सारा जोर एक बार और 16 अप्रैल को, इस दौरान हम लोग अगले बहस के बाद देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग 10-10 दिन, 15-15 दिन या डेली बहस के लिए समय मांगेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इस मैटर का, इस केस का डिस्पोजल हो। मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी हम लोग डॉक्यूमेंट्री काफ़ी साउंड है। ये फैसला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर होना है, वो हम लोगों ने सबमिट किया होगा। दूसरा, कुछ हमारे जो भाई हैं उनके दिमाग में ये बात रहती है कि जज ने चेंज करा है, सरकार ने इंटरफेयर कर दिया, वो कर दिया। देखिए, एक रोस्टर चेंज होना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, शायद दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा केस उसी दौरान थोड़ा बहुत रह गया था, हमारा ही नहीं रह गया था, कई पार्टी हर्ट मैटर थे, इसको ट्रांसफ़र किया गया और कोर्ट नंबर 4 में भी सुनवाई हुई। तो चलिए, जब आप लड़ाई लड़ने निकले हैं तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल तो आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि अच्छाई के लिए हो। अगर बढ़िया जजमेंट हो गया तो ये जो रोस्टर चेंज हुआ है हमारे लिए फलदायी सिद्ध होगा। दूसरा, आप लोग जो है अफवाहों पे ध्यान मत दें, तथ्य को समझें। आज जब मैं कोर्ट में गया तो ये मेरे को बताया गया कि आज केस जो है एडजॉर्न हो जाएगा। ये वकील द्वारा भी बताया गया। हमारे वकील, हमारे जो साथ वाले संगठन के वकील हैं, इन्होंने सीनियर वकील नीतीश गुप्ता को कन्वे कर दिया। जब मुझे जानकारी हुई तो मेरे को बहुत नाराज़गी हुई। हमने कहा कि पहले कोर्ट मास्टर से कंफर्म किया जाए। पूरी इमेज चेक कराई गई, कोई एडजॉर्नमेंट नहीं था, लेकिन ये अफवाह फैलाई गई कि हम ढीले पड़ जाएं, हम वहाँ से खिसक लें और केस खराब हो जाए। लेकिन हम लोग अंत तक डटे रहे। सुबह 10-11 बजे से लेकर रात शाम को 4:30 बजे तक वहीं रहे, और हमारी हियरिंग आई। हमने अपने वकील साहब को भी आग्रह किया था कि चूँकि नए कोर्ट में लगा है तो कम से कम आपका फिजिकल अपीयरेंस आज जरूरी है। वो भी भागते भागते आए। उनके भी सुप्रीम कोर्ट में केस थे, सुप्रीम कोर्ट से करीब भागते हुए कोर्ट में प्रवेश किए, बैठे पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन अच्छा हुआ, अच्छा ब्रीफिंग दिया, अच्छा प्रेजेंटेशन किया, और हम लोग होपफुल है कि आगे भी ऐसा होगा। बाकी एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि बिना तथ्य को परखे किसी की अफवाहों पे ध्यान न दें। यूट्यूबों में बहुत ऐसे मैसेज, ऐसे सनसनीखेज खबरें फैलाते हैं, उनका अपना उद्देश्य होता है। कुछ शरारती तत्व केस को खराब करने में लगे रहते हैं, कुछ शरारती तत्व हमलों के विरोध में लगे रहते हैं। आज की डेट में वहाँ अगर केस के सामने कोई खड़ी थी तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी खड़ी थी, बाकी कोई खड़ा नहीं था। सब लोग खिसक गई, सब लोग वहाँ जाए ही नहीं। एक दूसरा पक्ष भी, उनके लोग भी नज़र नहीं आए। तो हम लोग मजबूती से लड़ रहे हैं, और हम लोग ही जो प्राइमरी, जो मुख्य याचिका करता है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है। अफवाहों पे ध्यान न दें और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ मजबूती से खड़े रहें। 2016 से लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते इस लेवल पे हम लोग आए हैं। अभी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत।